नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। भक्तों की कथाएं सुन रहे हैं आप। वैसे ये सभी कथाएं किसी न किसी रूप में पहले आपको सुना चुका हूं, लेकिन अब जिस रूप में सुना रहा हूं वो एक अलग स्वरूप है, क्योंकि महाभारत तो एक कथा प्रसंग ही ऐसा है कि यन्न भारते तन्न भारते। जो महाभारत में नहीं है वो तो फिर अन्यत्र कहीं है ही नहीं। तो जब मैंने महाभारत आपको सुना दिया और अगर आपने महाभारत सुन लिया तो सभी कथाएं उसमें आई जाती हैं, तो फिर तो मैं सब कुछ बंद करके बैठ जाऊं, क्योंकि अब कुछ सुनाने के लिए रह ही नहीं गया। लेकिन फिर भी जब हम अभी नवधा भक्ति पे चल रहे हैं, हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मुख से शबरी को जो नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, उसमें 5वीं भक्ति बताते हुए कहा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप में मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रखना। पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। वेदों में भी इसकी महिमा का गान है। ये तो मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि वेदों में कैसे इसकी महिमा का गान है। सारे वेद मंत्रबद्ध हैं और वहां तो मंत्रों की सिद्धि ही आपको सिखाई जाती है, उसी के आधार पे सब कुछ होता है। लेकिन उस मंत्र सिद्धि के अतिरिक्त प्रभु के नाम का जाप करना, प्रभु के नाम को मंत्र के रूप में लेकर के उसका जाप करना, वाह, ये बहुत बड़ी मंत्र सिद्धि है। हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हर वक्त भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं। आप गौड़ीय संप्रदाय को देखिए, जो उनके अनुयायी हैं, हरे राम हरे कृष्ण संप्रदाय, वो हमेशा हाथ में जप माला रहेगी और उन्हें उसका जाप करते रहना है। अब तो आप फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे उनकी रील्स देख सकते हैं, जय राधे और क्या सुंदर नृत्य करते हैं। यानी आप मंत्र जाप के साथ साथ में सब कुछ है इसमें। भक्ति की इस धारा में सब कुछ है। एक बार आप उसके ऊपर विश्वास तो कर लीजिए। चलिए, ये चर्चा हम फिर कभी करेंगे। अभी मैं आपको मार्कंडेय मुनि की कथा सुनाता हूं। पहले भी सुना चुका हूं, इसलिए संक्षेप में कह रहा हूं। मृकंडु नाम के एक ऋषि हैं, निसंतान हैं, दंपति अत्यंत दुखी हैं। देखिए, संतान हो जाए फिर जिंदा ना रहे तो लोग ये कहते हैं कि यार दुर्भाग्यशाली है। संतान तो हुई लेकिन जीती नहीं, मर गई। लेकिन संतान हो ही नहीं तो लोग जो ताने देते हैं, काम ही पूर्व जन्म के संस्कार ही ऐसे हैं, ऊपर वाले ने एक संतान तक नहीं दी। तो वो बड़ा व्यथित करते हैं लोगों को। मृकंडु ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने का निश्चय किया और तपस्या की भोलेनाथ की, और भोलेनाथ प्रसन्न हुए, उनसे कहा कि मुझे संतान चाहिए। उन्होंने कहा कि ऋषिवर, आपके तो 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। बोले कोई बात नहीं है तो आप चले जाओ, और कुछ मुझे चाहिए नहीं, हम फिर तपस्या करेंगे। फिर से तपस्या में लीन हो गए। भोलेनाथ फिर से आए, ऋषिवर मांग लो, वरदान मांग लो। बोले संतान चाहिए। भाई, हठ तो हठ होता है, और योगी हठ के आगे और कोई हठ नहीं चलते हैं। आपसे कहा गया कि राज हठ, बाल हठ और स्त्री हठ, यही 3 हठ होते हैं। भैया, इन सब हठ से
जो सबसे कठिन हठ होता है वो योगी हठ होता है। जब कोई योगी, कोई ऋषि किसी हठ पे जड़ जाता है, अड़ जाता है, तो फिर वो जड़वत होता है। फिर से वही बात, संतान चाहिए। भोलेनाथ ने कहा यार ये तो माने ऐसे ऋषि लग नहीं रहे हैं, इनकी समझ में बात आती नहीं है। चलो ठीक है। अपने भोलेनाथ अपनी मस्ती में कह दिया, देखो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। एक ऐसी संतान की प्राप्ति होगी जो 100 साल तक जिएगा, लेकिन वो कुपुत्र होगा, नित्य प्रति आपको रुलाएगा, क्योंकि संतान का योग तो है नहीं। संतान का सुख आपकी कुंडली में नहीं है। आप फिर भी अगर संतान मांग रहे हो तो ऐसी संतान आपको मिल सकती है। बोले तो मत दो, ऐसी संतान तो नहीं चाहिए। नहीं, बोले दूसरा ऑप्शन भी सुन लो, या फिर ऐसी संतान मिलेगी जो अल्पायु होगी। कहीं 16 साल का उल्लेख मिलता है, कहीं 5 साल का ही उल्लेख मिलता है, लेकिन परंपरा में जो चित्र हैं वो तो यही बताते हैं कि 5 साल का ही बालक था। और अगर 16 साल तक बालक जिंदा रह जाए तो उस समय तो 16 साल में तो विवाह संस्कार वगैरह होकर के अभिमन्यु के तो 16 साल में और एक पुत्र का जन्म भी हो गया था, तो 16 साल वाली बात तो गले नहीं उतरती है। भोलेनाथ ने कह दिया कि अल्पायु पुत्र होगा, यानी 5 वर्ष तक ही आपको उसका सुख मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में पुत्र का सुख नहीं है। मृकंडू ऋषि ने सोचा कि चलो भैया, लोगों के ताने देने तो बंद हो जाएंगे ना। जीवन में व्यक्ति बहुत कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। आकाश उसके पास सीमा के रूप में है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में अपने जीवन में बहुत कुछ करने से पीछे हट जाता है। आज मृकंडू ऋषि 5 वर्ष तक जीवित रहे ऐसे पुत्र का वरदान लेके आ जाते हैं। पत्नी गर्भवती हुई है, एक देदीप्यमान सुंदर बालक का जन्म हुआ है। ओहो, दंपति के आनंद का पारावार नहीं है। लेकिन कब बालक 1 वर्ष का हो गया पता ही नहीं चला। आज जब जन्मदिन आकर के खड़ा हुआ है तो माता पिता आनंदित होने की बजाय दुखी हो रहे हैं कि हमारे पुत्र के जीवन का 1 वर्ष कम हो गया है। दूसरा वर्ष गया, तीसरा वर्ष आया, बच्चा समझदार हो गया है, क्योंकि बड़ा ही सुपुत्र की प्राप्ति हुई है तो 3 साल का, लेकिन वेद मंत्र बोलता है जैसे सभी ऋचाएं उसको सिद्ध हों, इस प्रकार का व्यवहार करता है। आज पिता से पूछ रहा है जब तीसरी वर्षगांठ आई है कि पिताजी, मैंने देखा सभी बच्चों के माता पिता उसके जन्मदिन पे उत्सव मनाते हैं, आनंद करते हैं, और मेरा जन्मदिन आता है तो मैं देखता हूं कि आप बड़े दुखी हो जाते हैं। क्या कारण है? मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता है? माता पिता ने कुछ नहीं कहा। बात आई गई हो गई। चौथा जन्मदिन जब आया और इस बार भी माता पिता को अत्यंत उदास देखा तो बालक से नहीं रहा गया। मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय अपने पिता से कहते हैं, अगर मेरा जन्मदिन आपके दुख का कारण है तो मुझे धिक्कार है। ये सुपुत्र है, भले 4 वर्ष का है, लेकिन माता पिता को दुखी नहीं देख सकता है, तो मुझे धिक्कार है। कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण है। अब तो 1 ही वर्ष बाकी बचा है। मृकंडू ऋषि ने भी सोचा कि कहां तक बालक को नहीं बताएंगे, तो उसको बताया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, हमारी कुंडली में कहीं संतान का योग ही नहीं था,
वो तो हमने भोलेनाथ की बड़ी तपस्या की, तो उनके आशीर्वाद से आप हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। लेकिन उन्होंने जब मुझे ये वरदान दिया तो साथ में ये भी कहा था कि पुत्र अल्पायु होगा। यानी इसके बाद वाला जब जन्मदिन आपका आएगा तो वही आपकी मृत्यु का दिन हो जाएगा। इसलिए किस प्रकार से हम आपके जन्मदिन का आनंद मनाएं। अपने माता पिता की बात सुनी है, दोनों की आंखों में से झरझर आंसू बह रहे हैं, दोनों रोए चले जा रहे हैं, क्योंकि यह कथा अपने बालक को सुनानी किसी भी माता पिता को अच्छी नहीं लग सकती है। लेकिन वो बालक जो है मार्कंडेय, वो हंस रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, वो पिताजी से कह रहा आप भी कैसी बात करते हो, अभी आपने कहा कि 7 जन्म तक आपके यहां संतान का योग नहीं है, ऐसा भोलेनाथ ने कहा था, और फिर भी मैं संतान के रूप में आपके पास हूं। अरे भाई 5 वर्ष के लिए, पर 5 वर्ष के लिए जो विधान है, जो आपकी कुंडली का लिखा हुआ, वो तो बदल गया ना। तो फिर अगर मेरी मृत्यु 5 वर्ष बाद है तो बदला तो इसको भी जा सकता है। पुत्र की बात सुन के माता पिता की आंखों में एकदम से चमक आ गई। अरे वाह, मेरा पुत्र तो कितनी सही बात कह रहा है, लेकिन बेटा इसके लिए तो बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। हम दोनों ने बहुत कठोर तपस्या की है। पिताजी सिर्फ इतना बताओ कि आपने कैसे तपस्या की थी, सिर्फ इतना बताओ। अरे कितनी भी कठोर तपस्या होगी, आप लोगों के चेहरे पे, आप लोगों के मुख पे मुस्कान देखने के लिए मैं हर कठिन से कठिन परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, हर कठिन से कठिन तपस्या करने के लिए तैयार हूं। बालक मार्कंडेय का ये दृढ़ निश्चय देख करके माता पिता ने तुरंत कह दिया, ओम नमः शिवाय का जाप करो और नित्य प्रति महामृत्युंजय का जप करना है। बालक से कहा गया है शिव मंदिर में जाकर के, जहां उनके माता पिता ने तपस्या की थी, उसी स्थान पे जाकर के बालक बैठ जाता है। स्थान तो सिद्ध है क्योंकि माता पिता ने वहां तपस्या की है। और शुरू हो जाता है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो दृढ़ विश्वास था, उस विश्वास के साथ ये बालक तपस्या करने बैठता है। अबोध बालक नहीं, बड़ा ही ज्ञानी बालक। अबोध तो कैसे कह सकते हैं, बड़ा ही ज्ञानी बालक। लेकिन अपने माता पिता को प्रसन्न करना है, उनके मुख पे आनंद देखना है। अपनी दीर्घायु के लिए तपस्या नहीं कर रहा है, पर माता पिता को दुखी नहीं देखना है, इसलिए तपस्या करने बैठता। और फिर जो उसने मंत्र का जाप शुरू किया है, 5वां वर्ष पूर्ण हुआ है। जिस दिन यमराज वहां आकर के पहुंचते हैं, ये तो मंत्र जाप में लगे हुए हैं। यमराज ने कहा, सीधी तो प्राण लेने की हिम्मत नहीं पड़ी है यमराज की। यमराज ने इनसे कहा कि आपके जाने का समय हो गया है, आपको हमारे साथ प्रस्थान करना पड़ेगा, आप यहां शिवालय से बाहर आओ। मार्कंडेय कहते हैं, मैं इस समय मृत्युंजय का जाप कर रहा हूं, और जब तक मेरी साधना पूरी नहीं होगी तब तक मैं कहीं तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं हूं। अब भैया आप कितना भी मना करो, ये मृत्यु के देवता तो हैं ही ऐसे। यहां तो इतने सिद्ध, इतने तपस्वी थे, इसलिए उनसे थोड़ा सा उनकी सम्मति लेने की कोशिश की। बाकी तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि कब आए और कब हमें उठा के चले गए हैं। तो तुरंत ही यमराज ने अपने प्रयत्न शुरू किए। यमदूतों की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी थी, स्वयं यमराज पधारे। और जैसे ही उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू करके मार्कंडेय के प्राणों को खींचने की कोशिश की है, उस बालक मार्कंडेय ने जो शिवलिंग सामने था उसको अपनी बाहों में भर लिया है। और भोलेनाथ से कहते हैं, भोलेनाथ देखिए
ये संसार आपका सेवक कहा जाता है। मृत्यु के सबसे बड़े देवता तो आप हैं, प्रलयंकारी शिव तो आपको कहा जाता है। ये आपका एक तुच्छ सा सेवक मुझे आपकी आराधना नहीं करने दे रहा है, मुझे आपकी पूजा नहीं करने दे रहा है, मेरी पूजा में ये विघ्न खड़ा कर रहा है। भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। उसी शिवलिंग में से अवधरानी भोलेनाथ प्रकट हुए और यमराज को एक लात मारी। यमराज दूर जाके गिरे, प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई? आपने जो काम मुझे सौंपा वही तो करने आया हूं। इसका अंतिम समय आ चुका है। अगर इसको नहीं ले जाऊंगा तो विधि का विधान खंडित हो जाएगा। अरे चलो भैया, विधान हम ही ने बनाया, चलो जाओ यहां से। हम ही ने ये विधान बनाया था कि 5 साल जिएगा। अब हम ये विधान बना रहे हैं कि अब इसकी मृत्यु ही नहीं होगी, ये अमर हो जाएगी। शतायु का भी आशीर्वाद नहीं है, पूर्णायु का भी आशीर्वाद नहीं है, इसको अमर होने का आशीर्वाद है। भोलेनाथ के वरदान से ये बालक अमर हो गया है। अपने माता पिता के पास आता है, उनके चरणों में प्रणाम करता है और उनसे कहता है, पिताजी आप प्रसन्न हो जाएं, मेरा 5वां जन्मदिन जा चुका है, अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी को अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई है। इसीलिए भैया कहते हैं कि सुपुत्र होना चाहिए। सुपुत्र छोटा भी होगा ना तो माता पिता की आंखों में आंसू नहीं देख सकता है, लेकिन छोटे पे तो सभी सुपुत्र होते हैं, ये कह सकते हैं। बड़े होने के बाद भी अगर माता पिता की आंख के आंसू आप पहुंच पाए तो ही आप सच्चे पुत्र हैं, सच्ची संतान। इसके बाद मार्कंडेय मुनि बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, बद्रिकाश्रम में गए हैं, वहां इन्होंने नर नारायण की तपस्या शुरू की है, कठोर तपस्या की। अब ये तो इनकी आदत में आ गया है। नर नारायण के रूप में भगवान प्रसन्न हुए हैं और इन मार्कंडेय मुनि से कहते हैं वरदान मांग लो। तो बोले आप भक्ति के अलावा और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में और कुछ मांगने जैसा दिखते ही नहीं है। देखिए, ध्रुव गए थे पूरा राज्य मांगने, लेकिन जब प्रभु सामने आए वो कहा कि मांगो, तो बोले कुछ नहीं चाहिए, खाली भक्ति चाहिए। यानी ये सभी भक्त ऐसे हुए हैं जो किसी भी लालसा से तपस्या करने गए हों, जब भगवान सामने आते हैं तो उनकी भक्ति के अलावा कुछ मांगा ही नहीं जाता है, क्योंकि भक्ति में ही वो शक्ति है कि हर तरीके का कल्याण उसमें निहित है। फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो आपकी माया का बड़ा नाम सुना है, मुझे आपकी माया देखने की इच्छा है। भगवान ने कहा एवमस्तु। अब माया कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि भाई तुरंत के तुरंत। एक दिन की बात है कि मार्कंडेय मुनि नदी के किनारे स्नान करने जाते हैं और तभी अचानक बादल घिरते हैं और इतना जोरदार बरसात होता है कि चारों तरफ समुद्र की तरह प्रलय 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 और सर्वत्र पानी पानी और पानी। बड़ी मेहनत करके, बड़ी कोशिश करके अपने प्राणों को बचाने के लिए उसमें मार्कंडेय मुनि गोते खा रहे हैं और तैरने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार हाथ पैर चलाते हैं, थोड़ी देर तैरते हैं, थक जाते हैं, ऐसा लगता कि बस अब तो मैं अब डूबा कि अब डूबा। कभी कोई मगरमच्छ जैसा प्राणी आ जाता है तो बिल्कुल प्राण संकट में आ जाते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। और जब बिल्कुल ये लगने लग गया कि अरे मैं तो गया, तो अपने इष्ट ने याद आए, भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं। नर नारायण को याद किया है और आंख बंद करके एक बार जैसे ही याद किया है वैसे ही सामने एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है कि उस उतने गहरे चारों तरफ फिलोरे मारते हुए पानी के बीच में एक वट का वृक्ष है। यानी इस इतने बड़े समुद्र में एक पेड़ कैसे खड़ा रह सकता है? और पेड़ है तो है,
उस पेड़ का एक पत्ता जो बहता हुआ उस समुद्र में आ रहा है, उस अथाह जल की धार में बह रहा है, उस पे एक छोटा सा बच्चा अपने पैर के अंगूठे को मुंह में लेकर के चूस रहा है। आहा, बड़ा ही सुंदर स्तुति की है मार्कंडेय मुनि ने। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद आपकी जय हो। अभी तो उसके दर्शन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से उसके पास पहुंचे हैं, इच्छा है कि इस बालक को अपनी गोदी में उठा लूं। अभी तक जो तैर नहीं पा रहे थे, जो डूबे जा रहे थे, अचानक उस वट वृक्ष को देख करके और अब उनकी स्थिति बदल गई है। लेकिन जैसे ही उस बालक के पास पहुंचते हैं, वो बालक जब श्वास लेता है तो पूरे मार्कंडेय मुनि उसकी श्वास के साथ उसके उदर में पहुंच जाते हैं। और उदर में जाकर के उन्होंने जो ब्रह्मांड की सृष्टि कि अरे भैया यहां तो क्या स्थिति है। हम जैसे एक ब्रह्मांड में पड़े हुए हैं, ऐसे तो कितने ही ब्रह्मांड वहां पे दिखाई देते हैं। ये क्या है? और अभी तो उस सृष्टि के चक्र को कुछ समझ पाए तब तक उस बालक ने निश्वास बाहर छोड़ा है और ये ऋषि आकर के बाहर गिरते हैं, धड़ाम करके बाहर, श्वास के साथ बाहर आ गए। आंख खोल के देखते हैं, न वो बालक है, न वो वटवृक्ष है, न वो पत्ता है। फिर से आंख बंद करते हैं, फिर से वो दर्शन करना चाहते हैं, उस बाल मुकुंद के पुनः दर्शन करने की कोशिश करते हैं। आंख बंद करके ध्यान करना शुरू करते हैं कि वो बालक फिर से दिखाई दे जाए। और फिर आंख बंद करके जब आंख खोलते हैं तो जहां वो बैठ करके नदी के किनारे स्नान करके बाहर आए थे और तब पूजा करने के लिए बैठे थे, उसी जगह पे वो बैठे हुए हैं और कहीं कुछ नहीं, जो जैसा विश्व था वैसा ही विश्व है। तब मार्कंडेय मुनि को पता चला, अरे मैंने तो प्रभु से वरदान मांगा था कि मुझे तो आपकी माया देखनी है। तो ये तो प्रभु ने अपनी माया के दर्शन करवाए हैं। तो मंत्र का जाप करके जब व्यक्ति दृढ़ विश्वास करता है तो बहुत कुछ उसको प्राप्त होता है। इन मार्कंडेय मुनि की कई कथाएं हैं, शिव पार्वती के साथ की भी इनकी कथा है। लेकिन अब चूंकि हम जिस विषय पे चल रहे हैं उसमें इस कथा को यहीं विराम देंगे और अगले हफ्ते एक नई कथा के साथ मिलेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए और अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।